वो अपने काम के लिए जाती थी, उसको क्या पता था ये बेईमान है दिल में। बेईमान का तो नहीं पता था ना, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है सर, वो मुझे नहीं पता था वो बेईमान आदमी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मार इमरान और आज एक और जुल्म की दास्तां के हवाले से हम बात करेंगे। ये दो ख़वातीन हमारे पास मौजूद हैं, एक बुज़ुर्ग खातून है और एक उनकी जो बेटी है, थाना कादिरपुर रांग की रिहायशी हैं और एक ज़्यादती के मुकदमा के हवाले से इंसाफ की अपील लेकर आई हैं। होता कुछ यूँ है कि ये जो खातून है, राबिया इनका नाम है, ये किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करती हैं और वहाँ पे ठेकेदार जो है वो इन पर आँख रख लेता है और फिर बाद में इसे उठा के ले जाता है और इसके साथ ज़्यादती करता है। उस मुकदमा दर्ज होता है और फिर जब ये खातून मुकदमा दर्ज करवा लेती है तो पुलिस किस तरह से साजबाज होती है। एक और मुकदमा इन ख़वातीन पर दर्ज होता है, उसकी माँ को घर से उठा लिया जाता है और ये इस तरह पूरा एक सिनेरियो है। और आज जो है वो इंसाफ की अपील के लिए माँ और बेटी दोनों आई हुई हैं। राबिया जो मुतासरा खातून है, उनकी वालदा हसीना मौजूद हैं, बुज़ुर्ग खातून हैं। अम्मा, क्या मसला है, क्या इशू है, क्यों आई हैं? अपनी बेटी के लिए आई हूँ। मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। वो अपने काम के लिए जाती थी, उसको क्या पता था ये बेईमान है दिल में। वो बस बाहर छुट्टी का टाइम निकली है तो वो बीमार थी, उसने कहा मैंने दवाई लेनी है, मैं गेट पास करवाओ। तो अब पीछे लगा कहता है हाँ राबिया मैं तुम्हें ले जाता हूँ, मैं तुम्हें दवाई ले दूंगा, घर भी छोड़ दूंगा। भरोसा किया उसने, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसने तो भरोसा किया कि इस मिल का चलो अफसर है कोई बात नहीं, तो इसलिए वो बैठी। उसको कौन क्या, था वो? अब्दुल्ला ठेकेदार था उधर का। तो और भी मिल का वो फिर क्या हुआ? ठेकेदार की। फिर क्या हुआ, उससे ज्यादती करके एक और भी आदमी था, पता नहीं किधाई लेके चला गया इनको। तो फिर ज्यादती करके फेंक दिया। आपने पर्चा नहीं करवाया, पुलिस को नहीं कहा? किया है, पर्चा कराया था। तो फिर उन्होंने उल्टा ही पर्चा करा के हमें अंदर करा दिया। पैसे वाला था, उसने पैसे दिए हैं, हम गरीब लोग। आपकी बेटी का था, आप भी जेल में, आपको भी भेज मुझे ऐसे कूड़ मार के कहते हैं इसके पिस्टल, मैंने तो आज तक देखा नहीं है पिस्टल। आपका कहा कि आपने पिस्टल से उनको? हाँ पिस्टल इसके पास है, मैंने तो कितने दिन लगा नहीं के है। आए? 10 दिन अंदर रखा, एक दिन उधर रावा में पानी नहीं दिया, अंदर भी मेरे किसी को देखने नहीं कौन था, दिया। किसने ये सारा ये सारा वो फैसल जो उधर का है, ऐसा। इंस्पेक्टर है? हाँ वो फैसल सब इंस्पेक्टर थाना कादिरपुर है। ये बुजुर्ग खातून है, ये वो खातून है जिनके साथ जो ज्यादती हुई, ये इल्ज़ाम लगा रही हैं ज्यादती का। अब उनसे भी हम जानेंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन हम राबिया से पूछते हैं, राबिया हुआ क्या था, जो सच है वो बताएं आप। सर उसने मुझे ले गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी, उसने मेरे साथ ज़्यादती की और एक और भाई भी उसके साथ था, वो नहीं मुझे पता, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, वीडियो वगैरह बनाई है और मुझे वहाँ फेंक गए हैं। फिर मैंने 15 कॉल किए रामा थाने पे, बहुत मुश्किल से। पहले भी कभी वो आप पे आंख रखता था या कोई इशारे या कभी उसने? नहीं सर मुझे तो नहीं पता ना उसका, वो मैं वहाँ काम करती थी, वो इतना बड़ा ठेकेदार था, मैं तो नीचे नीचे वाले अफसरों के पास, लेकिन उसके ईमान का तो नहीं पता था ना, उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है सर, वो मुझे नहीं पता था वो बेईमान आदमी है, वो कैसा है मुझे नहीं पता था। तो ज्यादती हो गई, फिर पर्चा नहीं हुआ? सर पर्चा करवाया है सर, रामा थाने से पर्चा करवाया है, वहाँ से एसआई ने पैसे लिए मुझसे 3000, जब पर्चा हुआ है तो फिर उसने 15,000 मुझसे ले लिए। फिर मेरे घर वापसी उन्होंने पर्चा मेरा मतलब वो करवा के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के मेरी बूढ़ी माँ को भी ले गए, मुझे भी ले गए। क्या मतलब इस बात की समझ नहीं आ रही, क्या मतलब? पर्चा आपका पर्चा हुआ, उनका हुआ, कैसे, ये कैसे उन्होंने आपका मेरे ज्यादती ऊपर- किया? उन्होंने किस चीज का कराया? उन्होंने मेरे पर हाई ट्रैक का पर्चा करवा दिया कि हाई ट्रैक क्या हाँ होता है? वो जो कहते हैं इनका गैंग है, मिले हुए हैं, ये है वो है, तो आपने, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है ये वो क्या। कहते हैं यानी कि ये इन्होंने जी। आपको उनको फंसाया जी है, जी जी हनी ट्रैप की? हनी ट्रैप जी। तो आपने, आपके ऊपर पहले किसी पे आपने पर्चे कराए? नहीं सर नहीं, मेरा कोई ऐसा पर्चा नहीं है। कभी भी कोई पर्चा नहीं कराया? नहीं सर, तो फिर जो है वो हनी ट्रैप कैसे हो गया? पता नहीं, उन्होंने पैसे खिला के पुलिस को पर्चा भी खारिज करवा दिया और उन्होंने हनी ट्रैप का मेरे ऊपर तो पर्चा। आपने कभी आला अफसरान डीएसपी के पास गई, एसपी? जी जी मैं ऐसे चौक साहब के पास भी गई थी, उसने यही कहा था कि इनसे ना आप मतलब राजीनामा कर लो इस बंदे से, उसको भी तो आप बुलाया। सीपीओ के पास नहीं गई?
नहीं सर, मैं सीपीओ के पास अभी गई हूँ, पहले बाद में पहले उन्होंने मुझे अंदर करवा दिया, तो 10 दिन जेल काट के आई हूँ। अच्छा, कब आई हैं जेल काट के? ये परसों आई हूँ, 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने पर्चे ही खारिज करवा दिए सर। आपका ज्यादती का पर्चे खारिज जी करा? जी, मुझे मरीम नवाज से उसने जमानत नहीं करवाई थी? जमानत करवाई हुई थी। तो कैसे डीएनए आपका हुआ था? जी जी, मेरा टेस्ट हुआ था वहाँ पे। मेडिकल टेस्ट हुआ था? मेडिकल हुआ है, लेकिन डीएनए के लिए फैसल साहब ले ही नहीं गए। क्यों नहीं ले गए? पता नहीं क्या, मुझे कहता था मैं आपको ले जाता हूँ, लेकिन नहीं, वो ले गया। तो अब फिर आपकी मुझे जाती ना सीपीओ के पास, किसी आला अफसर के पास, भाई मुझे डीएनए नहीं करवा रहे। सर मैं जाती हूँ, इतनी दिनों में उन्होंने मुझे अंदर करवा दिया, मुझे कोई मतलब नहीं करना दिया, आगे एक्शन नहीं लेने दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर आपकी जमानत हुई? जी जी, अब मैं 10 दिन बाद जमानत पे आई हूँ। माँ भी आपकी ये जो जी साथ जी, है वो? 4 लोग हम अंदर थे। तो उस पर्चे में कितने लोगों पे आप पे हनी ट्रैप का इल्जाम लगा? 4 लोगों पे पर्चा और था। कौन है वो दूसरे? 2 भाई वहीं के हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, मैं गरीब थी, इस वजह से उन्होंने मेरे साथ हेल्प की, उनको भी बेचारों को अंदर कर दिया। उन्होंने क्या हेल्प की थी? बस यही 15 वगैरह, ये वो मेरे साथ मतलब थोड़ा हेल्प की कि गरीब औरत है, तो इसका शौहर बीमार है, इस वजह से वो मेरे साथ ज़रा बाहर निकले। हनी ट्रैप जो होता है वो तो पैसों का होता है, आपने पैसे लिए थे उनसे? नहीं, मैंने कुछ तो भी नहीं फिर लिया कैसे सर। एफआईआर हो गई? एफआईआर में कोई पैसों का जिक्र है? हाँ जी, उन्होंने कहा था 83,000 इसने, मुझे कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, एक इल्ज़ाम लगाया उन्होंने मेरे ऊपर। ये साबित नहीं है कोई नहीं बैंक नहीं ट्रांजैक्शन, नहीं कोई नहीं, वीडियो? कुछ भी नहीं सर, ये झूठ है सब अब कुछ। आप इधर क्यों आई हैं? मुझे इंसाफ चाहिए वजीर आला पंजाब से। मैं गरीब औरत हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही सर, इंसाफ चाहिए मुझे। वरना हस्बैंड है? जी, हस्बैंड बीमार है मेरा, मैं खुद काम करती हूँ 8 साल से। तो क्या करता है आपका हस्बैंड? हस्बैंड मेरा बीमार है, हेपेटाइटिस का मरीज है, वो काम। चारपाई पे होता हाँ जी, 4 पे है। मुझे इंसाफ चाहिए सर, वरना मैं जहर खा लूंगी सर, प्लीज। मेरी बच्चियां भी हैं, उनकी जिंदगी का हम भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हम खुदकुशी कर लें, इतनी हमारी बदनामी कर दी और पर्चा भी खारिज हो गया, 10 दिन हमें अंदर भी डाल दिया जेल में। तो उधर क्या होता है, मैं दिल की मरीज हूँ, मैं शुगर की मरीज हूँ, ब्लड की मरीज हूँ, वो भी ब्लड की मरीज है। बिल्कुल ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस ठेकेदार, अब्दुल्ला नामी ठेकेदार पे कि उन्होंने ज़्यादती की और वो बासर हैं, थाना उनके साथ साजबाज हो गया। फैसल नामी सब इंस्पेक्टर ने पर्चा खारिज करके एक उल्टा इनके ऊपर पर्चा कर दिया। गैर जानिबदाराना तहकीकात के हवाले से मुतालबा कर रही हैं आला हुकाम से, वज़ीर पंजाब से, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब से और सीपीओ मुल्तान से। यकीनन वो बड़े मुदब्बिर और लायक अफसरान हैं और इस तरह के केसेस को ट्रेस कर रहे हैं। अगर वाकई हनी ट्रैप नहीं है और एक बासर शख्स ने ज़्यादती की है और उसके बाद इनके ऊपर एक और ज़्यादती करके मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इसका ज़रूर हिसाब होना चाहिए। अगर हनी ट्रैप है तो यकीनन इनके ऊपर जो एफआईआर है इनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इनका जो मुकदमा खारिज हुआ है वो बहाल होना चाहिए। तो इस हवाले से आला हुकाम जो देख रहे हैं नाजरीन, वहाँ तक हम कोशिश भी करेंगे आपका ये मैसेज पहुँचाने की कि अगर आपको जो गैर जानिबदाराना तहकीकात हों और उन तहकीकात में जो शवाहिद हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो सच्चाई है वो सामने है। बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे साथ रहिएगा।